मेरे यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स में आपका स्वागत है। एजुकेशनल कंटेंट और जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर 2025 की जिनकी डिग्रियां कंप्लीट हुई है यूजी या पीजी की, उनके डाटा वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो शुरू की थी, जो 22 मई 2026 को कंप्लीट होने वाली है। इसकी डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इसकी कंप्लीट प्रोसेस की डाटा कैसे वेरीफाई करना है, मैं कंप्लीट इस पे वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उस वीडियो में आपको कोई कोड्स आएंगे, एरर आ रहा है अगर डाटा वेरीफाई करने से संबंधित, तो उन पे भी वीडियो बनाई हुई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। लेकिन इस वीडियो में अपने बात करेंगे कि अगर आपने डाटा वेरीफाई किया है और उसके अंदर किसी तरह की कोई गलती आ गई, यानी मिसमैच हो गया आपका डाटा, कि आपका ओरिजिनल डाटा कुछ और है और साइट पे जो आप जब वेरीफाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, जैसे आपका नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, या किसी तरीके की कोई और वहाँ पे आपकी फ़ोटो मिसमैच है, तो इस तरीके का अगर कोई डाटा एरर है तो उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बार आपने इसको वेरीफाई कर दिया तो यही डाटा आपकी जो डिग्री है उस पर प्रिंट होके आएगा। अभी आप स्क्रीन पे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और इसके अंदर जो है यहाँ पे विशेष तौर पे यहाँ पे देखिए कि इन्होंने कहा है कि आपको क्या क्या चेक करना है। रोल नंबर से आपको इनरोलमेंट नंबर डाल के यहाँ पे अपनी फ़ोटो, विद्यार्थी का नाम जो भी है वो सभी चेक कर लेना है, अच्छे से मिलान करना है। फिर अगर त्रुटि पाई जाती है तो इसके 3 प्रोसेस हैं, तीनों प्रोसेस आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे नीचे इन्होंने लिख रखा है कि आपको संबंधित जो आपके दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लेके या तो आप व्यक्तिगत यानी आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर जाना पड़ेगा और वहाँ जाके आपको जो उनका परीक्षा विभाग है वहाँ पे जाके आपको संपर्क करना पड़ेगा और वहाँ पे अपनी जो डाटा है, एक प्रार्थना पत्र है, फॉर्म है वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि आप वो फॉर्मेट जो है, जो प्रार्थना पत्र है और अपने जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको डाक के थ्रू स्पीड पोस्ट करना होगा। जो लास्ट अपने पास जो है, जो आज इस वीडियो में अपने अच्छे से बात करेंगे जिसके बारे में, कि आपको मेल करना होगा, यानी आप मेल के माध्यम से भी अपने डॉक्यूमेंट को और अपनी जो प्रार्थना पत्र है जिसमें आप अच्छे से बता पाओगे कि क्या मिसमैच हुआ है और क्या डॉक्यूमेंट में आपको सही से है, और उसको अपने डिग्री पे प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके अलावा भी एक और तरीका है जो अगर काम कर जाए तो हो सकता है आपका काम बन जाए। आप क्या है, जिस डिग्री जहाँ से भी आपने की है उस कॉलेज से आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आपके पास में है वो कॉलेज तो वहाँ जाइए, वहाँ के प्रिंसिपल या संबंधित व्यक्ति से, इंचार्ज से आप बात कीजिए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो होता क्या है कि वहाँ पे कॉलेज पैनल होता है, अगर उन्होंने लॉक नहीं किया वहाँ पे, तो स्टूडेंट की डिटेल अगर लॉक नहीं की है आपकी, मान लीजिए, तो वो आपकी डिटेल को एडिट कर देंगे और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देंगे। खैर अपने वापस आते हैं कि मेल कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जीमेल को ओपन करना है। यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंपोज नीचे, और एक पेंसिल का निशान आएगा, तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टू के अंदर जो उनकी ऑफिशियल मेल है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की परीक्षा विभाग की, तो वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेल है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। जैसे आप मेल करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए ये सारा कार्य जो है आपको इंग्लिश में करना है, तो आप जो गूगल ट्रांसलेटर है उसकी हेल्प ले सकते हैं, हिंदी में लिख के फिर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप सब्जेक्ट डालोगे कि आप पूरा मेंशन करोगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से आपने इसको मेल करना है। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आपका जो डिग्री डाटा है 2025 का वो मिसमैच हो गया है। साथ में आप ये भी मेंशन करोगे कौन सी डिग्री है, जैसे बीएससी की है, एमए की है या बीएड की है, जो भी। तो यहाँ पे आप पूरा मेंशन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, मिसमैच डिग्री डाटा ऑफ 2025 बीएससी। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक आपको बताने के लिए इस तरीके से आपको ही यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे कंपोज, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ है। सबसे पहले आप यहाँ पे ग्रीटिंग्स लिखोगे कि डियर सर जो भी है,
और उसके बाद आप पहले अच्छे से हिंदी में लिख लीजिए फॉर्मेट को। आप पूरा वहाँ पे क्लियर करोगे कि मेरा नाम ये है, मेरे रोल नंबर ये है, मेरा एनरोलमेंट नंबर ये है, मैंने इस कॉलेज से इस टाइम से इस टाइम तक यानी इस पीरियड से इस पीरियड के अंदर, यानी जैसे मान लीजिए कि आपने बीएससी किया तो 2019 जैसे शुरू की तो 2019 से 2022 तक मैंने इस कॉलेज से क्या है बीएससी कंप्लीट की है। और ये मेरे रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये सब आप डालोगे और उसके बाद पूरा मेंशन करोगे कि आपने जो किया है। उसके बाद जो ये लिखोगे कि ये डाटा वेरिफिकेशन की प्रोसेस है, इसके अंदर जब आपने चेक किया तो वहाँ पे ये चीज़ मिसमैच पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम, तो आप पूरा पहले राइट नेम लिखोगे कि मेरी सही जो स्पेलिंग है ये है, लेकिन डिग्री पे मैंने जब चेक किया, उसको वेरीफाई किया तो वहाँ पे ये मिसमैच पाया गया। इसके बाद पूरा मेल को अच्छे से ड्राफ्ट कर लेना, फिर उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पेस्ट कर लेना। गूगल से ट्रांसलेट करके यहाँ पेस्ट कर दोगे। अब डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करने हैं, साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में। अच्छे से फ़ोटो क्लिक कर लेना, उनकी पीडीएफ बना लेना। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिंबल दिखेगा, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे ऑप्शन होगा फाइल्स। सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितनी भी आपके फ़ोन में जितनी भी पीडीएफ्स होंगी जो आपने बनाई होंगी उन सभी को अटैच करोगे एक एक करके। 1 बाय 1 जब अटैच कर दोगे तो उसके बाद सिंपली आप क्या है इसको यहाँ पे साथ में इसके एरर का सेंड का सिंबल है, इस पर सेंड कर दोगे। अब अटैच क्या क्या करना है, तो सबसे पहले ज़रूरी जो चीज़ है, एक तो 10वीं की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट। इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी अटैच कर सकते हो। अगर किसी के पास फाइनल की मार्कशीट है तो वो भी अटैच कर सकता है। साथ में आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट इशू करती है, आइडेंटिटी आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड, ये भी इशू अटैच कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पिता का नाम गलत है तो उनके भी आपको डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने होंगे, ताकि उनको ये पता चल सके कि जो आप चीज़ कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप मेल कर दें। अब मेरा ये सुझाव है कि मेल कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे जो अच्छा रास्ता यही है कि अगर आप हो सको तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी पे जाएं और वहाँ पे संपर्क करें, और ये सबसे ऑथेंटिक मेथड है। अगर वहाँ आप नहीं पहुँच पाते तो अपने कॉलेज से संपर्क करें। अगर कॉलेज भी आपकी हेल्प नहीं कर पा रहा तो आप अच्छे से फॉर्मेट तैयार कराएं, बढ़िया से ई मित्रा पे जाएं, उनसे बढ़िया से बात करें, वो पूरा फॉर्मेट आपको बना के देंगे और उसको अच्छे से स्पीड पोस्ट कर दें। नॉर्मल पोस्ट मत करना, स्पीड पोस्ट कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी आपके डॉक्यूमेंट महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर तक पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं आप पूरी प्रोसेस को समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, कोई आपकी इशू आ रहा है दिमाग में, तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना।